हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचजी के गाइड्स। क्या आप $1,80,000 तक की जो स्कॉलरशिप है उसे अवेल करना चाहते हैं ताकि आप कनाडा से स्टडी करें? तो आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो स्टूडेंट को $1,80,000 तक की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। और इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट जिनके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर नहीं है, वो स्टूडेंट अगर सर्टेन रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट जो है विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि कनाडा की कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपने अपना प्रोग्राम किस तरह से फाइंड आउट करना है, और अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन की डेडलाइन कब तक है ताकि आप अप्लाई कर सकें। और इसी के साथ साथ आपने जो है अपने कंट्री से रिलेटेड जो अगर रिक्वायरमेंट है उनको किस तरह से फाइंड आउट करना है, और जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं, उनके बेनिफिट क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कनाडा की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो कनाडा की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यॉर्क यूनिवर्सिटी। तो आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है यॉर्क यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है कनाडा के अंदर और इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है डिफरेंट जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। तो आपने क्या करना है कि सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करना है, एंड दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर सबसे पहले बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप प्रोग्राम सर्च के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप इजीली जो है अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कन्फ्यूजन हो रही होती है रिगार्डिंग कि वो अपना प्रोग्राम किस तरह से फाइंड आउट करें। तो अगर आप प्रोग्राम सर्च के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ से आप अपना जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम को अपना जो स्टडी का इंटरेस्ट है उसके मुताबिक फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या आप बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स को स्टडी करना चाहते हैं, एजुकेशन को स्टडी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग को स्टडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस जो है स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ आप फैकल्टी के मुताबिक भी अपना प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द एंट्री टर्म भी आप अपना प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल है जिसकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं आप अपने प्रोग्राम को जो है इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, या अपने प्रोग्राम को जो है आप जो है इधर से भी जो है सर्च कर सकते हैं। तो जिस भी प्रोग्राम को आपने चूज़ करना है मेक श्योर करना है कि उसके प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर जो है आपने रीड आउट करना है। इन केस अगर उस प्रोग्राम की कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं बोथ फॉर द अंडर ग्रेजुएट और फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट, तो आपको उस एडिशनल रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और जिस तरह से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट ने अपना प्रोग्राम फाइंड करना है, इसी तरह जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी अपना प्रोग्राम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आप सिंपली अपना जो डिग्री का ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे कि आप जो है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि आप जो है फुल टाइम एक डिग्री प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं या पार्ट टाइम डिग्री प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके मुताबिक आप अपना जो प्रोग्राम है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपने जिस भी प्रोग्राम को चूज़ करना है उसकी रिक्वायरमेंट को ज़रूर जो है आपने रीड करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर रीड करना है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आई होप सो कि वो स्टूडेंट जो प्रोग्राम फाइंड करना चाहते हैं तो उन्हें प्रोग्राम फाइंड करने में जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी और इजीली जो है अपना प्रोग्राम फाइंड कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि अगर आपने अप्लाई करना है एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से चेकआउट करना है। तो आप अपने जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है उसको अपना जो क्यूरिकुलम है उसके मुताबिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आप रिक्वायरमेंट को चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। इसी के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट है वो आपके प्रोग्राम पर भी डिपेंड करती हैं, तो आपने अपना प्रोग्राम चूज़ करना है ताकि आप उस प्रोग्राम के मुताबिक जो है रिक्वायरमेंट को देख सकें। तो बहुत सारे जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं इनमें से जो भी आपका प्रोग्राम है आप उसे चूज़ कर सकते हैं ताकि रिक्वायरमेंट को फाइंड कर सकें। इसी तरह आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक भी प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो क्वालिफ़िकेशन के ऑप्शंस हैं वो मेंशन हैं, तो इनमें से अगर आप किसी क्वालिफ़िकेशन को होल्ड करते हैं तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको चेक कर सकते हैं। इन केस यहाँ पर आपकी कोई जो क्वालिफ़िकेशन है अगर वो मेंशन नहीं है तो आप जो है अदर क्यूरिकुलम को चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से अपने कंट्री के मुताबिक रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको चेकआउट करना है। अगर बात की जाए आपने अगर अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट्स आपसे कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तो आपसे जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो रिक्वायर्ड होगी जिसको आप सबमिट करेंगे।
कोर्स रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है आपकी, यानी ऐसे कोर्स रिलेटेड जो कि एक पोस्ट सेकेंडरी वर्क था आपका, जिसको आपने जो है कैरी आउट किया है आउटसाइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो उससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है आप प्रोवाइड करेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको मीट करना होगा। और अगर आप सर्टेन रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, जिसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, तो उन रिक्वायरमेंट को अगर आप मीट करते हैं या उनमें से किसी एक रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, तो आप इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन है वो भी रिक्वायर्ड है, तो अगर आप इनमें से किसी एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन भी सबमिट करनी पड़ेगी। तो ना सिर्फ आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना है, और अगर आपसे जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन आप सबमिट नहीं कर पा रहे, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को जो है यूनिवर्सिटी को भी सबमिट कर सकते हैं, ताकि अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो इस तरह से आपने जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेकआउट करना है। और अगर बात की जाए कि कब आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कब एप्लीकेशंस कब तक एक्सेप्ट की जा रही हैं, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट जो इनटेक है उनको मेंशन किया गया है कि क्या आप फॉल 2024 इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, समर 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विंटर 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके मुताबिक आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट की डेट है उसको चेकआउट करना है। तो क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस कॉलम में अपनी जो डेडलाइन है उसको चेकआउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस बिगिन, कि कब क्लासेस बिगिन होंगी किस इंटेक के अंदर, तो उनकी जो डेट है वो यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो डेडलाइन है फॉर द मोस्ट प्रोग्राम्स, यानी बहुत सारे प्रोग्राम की जो है एक कॉमन जो डेडलाइन है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। इसी तरह वो स्टूडेंट जो किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं जो कि सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड करते हैं, तो उनकी भी जो डेडलाइन है वो यहाँ पर मेंशन है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी जो डेडलाइन है उसको जो है चेकआउट करना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका जो क्वालिफ़िकेशन थी वो वहाँ पर मेंशन नहीं थी, यानी अगर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को चेक करना चाह रहे थे और वहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन मेंशन नहीं थी, तो आप जो है एडमिशन की रिक्वायरमेंट को कंट्री के मुताबिक भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रीज़ की लिस्ट मेंशन है, और यहाँ पर वो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट मेंशन है जो आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे एप्लीकेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है उसका होना ज़रूरी है, ताकि वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। इसी तरह बाकी जो एप्लीकेंट हैं दूसरे कंट्रीज़ के, वो भी अपने कंट्री के मुताबिक रिक्वायरमेंट को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम एडमिशन की। तो जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन के लिए, तो यूजुअली जो है दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस के अंदर, अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपसे जो है इंफॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड होती है, जो कि आप सबमिट करते हैं, एंड आफ्टर सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन आप जो है एप्लीकेशन जो फ़ी है उसको भी सबमिट करते हैं। और देन जो आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना होता है, और इस तरह से आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाता है। और अगर बात की जाए कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं जो आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपसे रिक्वायर्ड होंगे जनरली अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। तो आप ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करेंगे, आप जो अपनी स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको आप पर्सनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी कह सकते हैं, उसको सबमिट करेंगे। रिज्यूमे सीवी जो है आपका वो रिक्वायर्ड होगा, लेटर ऑफ जो आपके रिकमेंडेशन के हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको मीट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लेटर ऑन बात करेंगे किस तरह से आप इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। इसी तरह जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन फॉर्म है आप उसको सबमिट करेंगे, और इस रिक्वायरमेंट को आपको मीट करना पड़ेगा अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। पोर्टफोलियो को आप सबमिट करेंगे, जीआरई का जो स्कोर है उसको सबमिट करेंगे, और जो आपका रिटर्न वर्क है अगर आप उसका सैंपल सबमिट करेंगे तो ये चीज़ भी आपसे रिक्वायर्ड होगी। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपसे रिक्वायर्ड होंगे, ताकि आप किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अपने कंट्री के मुताबिक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देखें कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप जो है इस बात को इंश्योर कर सकें कि आप उस क्वालिफ़िकेशन को होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, तो आप कंट्रीज़ के मुताबिक भी ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं क्वालिफ़िकेशन को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ मेंशन हैं जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम एडमिशन। तो अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली अगर वो पाकिस्तान को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो है उन्हें रिक्वायरमेंट मिल जाएगी।
कि अगर वो एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं जो कि डॉक्टरेट डिग्री है, तो ऐसे जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनसे जो है फॉलोइंग क्वालिफ़िकेशन जो है रिक्वायर्ड है। यानी अगर इनमें से किसी एक क्वालिफ़िकेशन को वो होल्ड करते हैं तो वो इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ग्रेड का क्राइटेरिया है उसको भी मेंशन किया गया है कि कितना ग्रेड आपके पास होने चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें। इसी तरह वो स्टूडेंट जो किसी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास जो है कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इनमें से जो भी क्वालिफ़िकेशन आप होल्ड करते हैं उसके मुताबिक आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो रही है उन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं इनमें से ये जो कंप्लीट लिस्ट मेंशन है आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अपने कंट्री के मुताबिक आपने रिक्वायरमेंट को जो है देखना है और अपने कंट्री को चूज़ करना है ताकि आप क्वालिफ़िकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तो जैसा कि अभी हमने बात भी की कि मास्टर्स के अंदर एडमिशन के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने रिक्वायरमेंट को किस तरह से चेकआउट करना है, तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। और जो ग्रेड का क्राइटेरिया है उसको ही मेंशन किया गया है कि कितना जो मिनिमम आपके पास ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी जीपीए होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें, जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरह जो पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी जो डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अपनी क्वालिफ़िकेशन को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कौन सा कितना ग्रेड उनके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए, तो अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर नहीं है तो आप इस रिक्वायरमेंट को किस तरह से मीट कर सकते हैं। तो आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं अगर आप इन दोनों में से किसी एक रिक्वायरमेंट को जो है फुलफ़िल करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है तो आप जो है इस रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे। आपसे किसी किस्म का इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। और अगर आप इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे तो आपको इस रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा। वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कंप्लीट अगर आपने किया है एटलीस्ट 1 ईयर आपकी फुल टाइम स्टडी का एक ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ पर जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंस्ट्रक्शन की आपकी जो डिग्री प्रोग्राम है उसके अंदर। तो अगर आप इस रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो इस रिक्वायरमेंट की बेसिस पे भी आपसे किसी किस्म का इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा और आप इजीली इस रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे। बट इन केस अगर आप इनमें से किसी एक रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते तो देन आपको जो है प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। और आपको जो है टेस्ट स्कोर को सबमिट करना पड़ेगा जो भी टेस्ट स्कोर एक्सेप्टेबल होंगे ताकि आप एडमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो इस तरह से आपने जो है रिक्वायरमेंट्स को जो है चेकआउट करना है अपने एडमिशन के लिए अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल है। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं जिनको अभी हम चेक करते हैं। तो क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है इंटरनेशनल जो एप्लीकेंट है इसे चूज़ करेंगे। और इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है उनकी कंप्लीट लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कुछ ऐसी स्कॉलरशिप हैं जिसके अंदर जो है एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं है और आपको जो है ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर जो है एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर्ड है ताकि आप जो है स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। तो यहाँ पर आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं स्कॉलरशिप की और उन स्कॉलरशिप की ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि किन प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है, बल्कि उनके नीचे ये चीज़ भी मेंशन है कि क्या जो है एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं। जस्ट लाइक अगर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात की जाए तो इस स्कॉलरशिप के अंदर क्लियरली मेंशन है कि नो अवार्ड एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड, यानी किसी किस्म की आपको एप्लीकेशन इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली जो है कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है उसको भी मेंशन किया गया है कितनी अमाउंट की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट को। तो आप यहाँ से कंप्लीट लिस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की चेकआउट कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट को जो है $40,000 का जो स्कॉलरशिप है अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से आप जो है कंप्लीट जो लिस्ट है स्कॉलरशिप की दे सकते हैं। दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इतनी अमाउंट की जो स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है। और इसी के साथ साथ अब अगर बात की जाए उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जिसके अंदर जो है एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर अब क्लियरली मेंशन है कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पर मेंशन है अगर उनके लिए आप चाहते हैं कि आपको कंसीडर किया जाए तो आपको सबमिट करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन को ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किए जाएं।
और दूसरी बात ये कि जो फॉल विंटर 2024-2025 एप्लीकेशंस हैं वो अभी ओपन होंगी, और जैसे ही वो ओपन होंगी तो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा, और जो डेडलाइन है वो भी मेंशन कर दी जाएगी। और रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए। आपके पास जो है अंडर ग्रेजुएट जो है डिग्री प्रोग्राम है, आप उसके लिए अगर अप्लाई करने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि बिगन होगी इन फॉल 2024, तो आप एलिजिबल हैं। इसी के साथ साथ आपके पास जो है एक अच्छा जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसका होना ज़रूरी है। आपके पास जो लीडरशिप का पोटेंशियल है, अगर आप उसे होल्ड करते हैं, उसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और आपसे जो है 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है जो कि आप सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आप जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स उनको चेकआउट कर सकते हैं। बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करें और सबमिट करें ऑनलाइन बाय February 1st 2024। सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जब तक आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे और ऑनलाइन सबमिट करेंगे। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होंगे अराउंड December 1st। सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जब एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप के ऑप्शंस मेंशन है। सबसे पहले अगर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात की जाए, दैट इज़ प्रेसिडेंट्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ऑफ एक्सीलेंस। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है स्टूडेंट को पर ईयर की इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है रीन्यूएबल है स्टूडेंट्स के लिए, यानी उनको जो है नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रोवाइड किया जा सकता है अगर वो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। तो टोटल अमाउंट इतनी है स्कॉलरशिप की जो कि आपको प्रोवाइड की जा सकती है, और टोटल 4 ईयर के लिए ईच ईयर इतनी आपको अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी। दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट और रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, और इतनी अमाउंट की आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं इन स्कॉलरशिप की जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और इनमें से जिस भी स्कॉलरशिप के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको सिंपली क्या करना है कि उस स्कॉलरशिप को चूज़ करना है, और देन आप उस स्कॉलरशिप की फ़र्दर डिटेल को और इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं या किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है ताकि आप अप्लाई कर सकें और एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा से स्टडी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको जो है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए जो है $1,80,000 तक की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाए। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर वो एक फ़ुल टाइम अंडर ग्रेजुएट स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं और मेंटेन करते हैं एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को। तो इसी के साथ साथ आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर, अगर आप उन रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं जिसको अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी थी आपको अच्छी लगी होगी, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।